Hello, bachcho. We have a question. If 11 arithmetic means are inserted between two numbers 28 and 10, the number of integral arithmetic mean हमें बताना है। तो हमें समझना क्या है कि यहाँ पे 28 और 10 के बीच में हमने 11 arithmetic mean इंसर्ट किए हुए हैं। तो इसमें ऐसे यहाँ पे दिखा सकते हैं। अब देखो समझना क्या है। अगर 11 arithmetic mean हम इंसर्ट करेंगे तो दो हमारे पास ऑलरेडी है, तो टोटल हमारे पास 13 आ जाएंगे नंबर्स। ठीक है। नो, एज वी कैन सी, अगर हम जैसे सपोज कोई एपी हमें गिवन है, इसका ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, तो सेकंड और फर्स्ट टर्म का जो गैप आता है वो एक कॉमन डिफरेंस का आता है। इसी तरीके से थर्ड और फर्स्ट का जो गैप आता है वो दो कॉमन डिफरेंस का आता है ना। इसी तरीके से फोर्थ और फर्स्ट का गैप निकालेंगे तो हमारे थर्ड तीन कॉमन डिफरेंस का आएगा। फोर्थ है तो तीन कॉमन डिफरेंस, एक लेस आ रहा है। थ्री थर्ड टर्म है तो टू कॉमन डिफरेंस, एक लेस आ रहा है। ऐसे अगर हम यहाँ पे बात करें, हमारे पास ये जो टर्म है इसकी पोजीशन क्या होगी? 11 + 1, ये एक सिंगल टर्म हो गया। 11 टर्म ये हो गया 12 और +1 13। तो 13 और इसका अगर हम गैप निकालेंगे ना, तो कितना आएगा? 12D। 13 से कम। जैसे यहाँ पे फोर्थ था, गैप निकाला, फोर्थ टर्म था उसका फर्स्ट से गैप निकाला तो 3D, एक लेस आया ना। ऐसे ही 13 टर्म है, फर्स्ट से गैप निकालेंगे तो क्या आएगा? एक लेस, 12D। बेनिफिट क्या होगा कि जो 12D इक्वल होगा वो 10 माइनस 28 के इक्वल आएगा। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो -18। तो हमें यहाँ से डी मिल जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी माइनस का 3/2। कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ गया। ठीक है। अब हमें इंटीग्रल टर्म बताने हैं तो सिंपल हम निकाल सकते हैं। कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाएंगे, सारे टर्म हमारे निकलते जाएंगे। तो एज वी कैन सी, देखो 28 आएगा, नेक्स्ट टर्म क्या आएगा? 28 + D, नेक्स्ट में 28 + 2D। अब हमसे इंटीग्रल टर्म पूछे हुए हैं, तो इंटीग्रल टर्म वो होंगे जो कि, देखो डी हमारे पास -3/2 आ रहा है। इंटीजर तभी मिलेगा जब टू के मल्टीपल हमें, जो डी होगा वो टू का मल्टीपल होगा। तो हमें ये देखना है कि 28 + D, 28 + 2D कर रहे हैं, इसमें हमारे डी के मल्टीपल लाइक टू के मल्टीपल कितने आ रहे हैं। तो एज यू कैन सी, एक 2D आ जाएगा, एक 4D आ जाएगा, एक 60 आएगा, एक 80 आएगा। इस तरीके से हमारे पास टर्म आएंगे। ठीक है। तो हम स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हैं? डी से स्टार्टिंग कर रहे हैं। नंबर ऑफ टर्म्स हमारे कितने हैं? 11 अरिथमेटिक मीन हमने इंसर्ट किए हुए हैं। 8D, 10D, यहाँ तक हमारा कवर होगा। देखो डी से स्टार्ट हुआ है, 2D, 3D, 4D सब जाएगा, बट हम सिंस टू के मल्टीपल की बात कर रहे हैं तो 2, 4, 6, 8, 10, 5 हमारे पास मल्टीपल आ रहे हैं। ठीक है। 11 टर्म्स तक जाएगा तो 11 तो ऑब्वियसली हमारा फ्रैक्शन में निकल के आएगा। तो हमारे पास 5 वो अरिथमेटिक में निकल के आएंगे जो कि इंटीग्रल होंगे, इंटीजर में होंगे। तो ऑप्शन हमारा जो मैच करेगा दैट इज वी हैव फर्स्ट ऑप्शन।